जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं आदिवासी टेल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार की पहाड़ियों पर बसा वो विशाल रोहतासगढ़ किला, जिसका जिक्र इतिहास की किताबों से गायब है, वो कभी आदिवासियों का स्वर्ण साम्राज्य हुआ करता था। एक ऐसा किला जहां के राजा मदरा मुंडा ने न्याय की ऐसी मिसाल पेश की कि दुश्मन भी कांपते थे। लेकिन एक ऐसी गद्दारी हुई, एक ऐसा विश्वासघात हुआ जिसने हंसते खिलते मुंडा राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज की वीडियो में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे एक बहारिन ग्वालन की मुखबिर ने हमारे वीरों के बलिदान को इतिहास की धूल में मिला दिया। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये आपकी मिट्टी की कहानी है। हजारों साल पहले रोहतासगढ़ का किला पत्थर की दीवारें नहीं, आदिवासियों का स्वाभिमान था। यहाँ के महान पहान और राजा थे मदरा मुंडा। उनका शासनकाल रामराज से कम नहीं था। मुंडा परंपरा के अनुसार यहाँ प्रकृति और इंसान का गहरा रिश्ता था। मदरा मुंडा की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें जब एक लवारिस बच्चा मिला तो उन्होंने उसे ठुकराया नहीं, बल्कि उससे अपने बेटे की तरह पाला। वही बच्चा आगे चलकर फनी मुकुटराय बना, जिससे मदरा मुंडा ने खुद अपनी गद्दी सौंपी और नागवंशी राजवंश की शुरुआत हुई। मुंडा राज में सब खुश थे, लेकिन पहाड़ियों के पीछे दुश्मन अपनी गंदी नजरें गड़ाए बैठे थे। रोहतासगढ़ किला इतना मजबूत था कि कोई भी बाहरी ताकत उसे सीधे युद्ध में नहीं जीत सकती थी। इसलिए दुश्मनों ने कायरता का रास्ता चुना। उन्होंने हमले के लिए चुना त्योहार का पवित्र दिन। पूरा किला उत्सव की मस्ती में था, ढोल नगाड़ों की गूंज थी और हमारे योद्धा त्योहार की खुशी में मग्न थे। उन्होंने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि गद्दारी की विसात बिछ चुकी है। आधी रात को जब योद्धा थके हारे सो रहे थे, दुश्मनों ने अचानक हमला किया। जब पुरुष योद्धा लड़ने की स्थिति में नहीं थे, तब उठी इस मिट्टी की बहादुर बेटियां सिंगी दई और कैली दई। इन दोनों शेरनियों ने इतिहास का सबसे साहसी फैसला लिया। उन्होंने पुरुषों की धोती पहनी, माथे पर पगड़ी बांधी और हाथ में नंगी तलवारें लेकर रणचंडी का रूप धारण किया। दुश्मन सेना जब किले में घुसी तो वे दंग रह गई। उन्हें लगा कि मुंडा सेना जाग गई है। सिंगी और कैली ने अपनी बहादुरी से हमलावरों को 3 बार किले की दीवारों से पीछे खदेड़ दिया। दुश्मन कांपने लगे कि मुंडा योद्धा इतनी फुर्ती से कैसे लड़ रहे हैं। तभी इतिहास की सबसे गद्दारी हुई। किले में दूध बेचने वाली महिला, एक बाहरी ग्वालन जो आदिवासी समुदाय से नहीं थी, उन्होंने अपना ईमान बेच दिया। उसने देखा कि जो योद्धा लड़ रहे हैं वो असल में महिलाएं हैं। वह चुपके से दुश्मन सेनापति के पास पहुंची और एक ऐसा राज खोला जिसने पासा पलट दिया। उसने कहा, साहब, जिन्हें आप मर्द समझकर डर रहे हैं, वो असल में मुंडा महिलाएं हैं। गौर से देखिए, उन्होंने सिर्फ धोती और पगड़ी पहनकर आपको झांसा दिया। उस बाहरी ग्वालन की इस एक गद्दारी ने दुश्मनों का खोया हुआ हौसला वापस लौटा दिया। उससे इस मिट्टी से कोई प्यार नहीं था। उसने सिर्फ चंद सिक्कों के लिए मुंडाओं के भरोसा का कत्ल कर दिया। राज खुलते ही
दुश्मन भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। सिंगी दई और कैली दई ने अपनी आखिरी सांस तक मुकाबला किया, लेकिन एक गद्दार की मुखबिरी ने रोहतासगढ़ की किस्मत लिख दी थी। मदरा मुंडा ने जब देखा कि अब किला बचाना नामुमकिन है, तो उन्होंने अपने वंश और संस्कृति को बचाने के लिए रोहतासगढ़ छोड़ने का फैसला लिया। अपने पुरखों की जमीनों को आखिरी बार चूमकर वे दक्षिण की ओर, आज के झारखंड की ओर बढ़ गए। रोहतासगढ़ हमारे हाथ से चला गया, लेकिन उनकी दीवारों पर आज भी आदिवासियों के खून के निशान और गद्दार ग्वालन की उस गद्दारी की कहानी दर्ज है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक किले की नहीं, हमारे गौरव और हमारे साथ हुए अन्याय की है। मदरा मुंडा का त्याग और सिंगी कैली की वीरता आज भी हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया बदल जाए, हमें अपनी मिट्टी और अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने आदिवासी विरासत पर गर्व है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर घर में मदरा मुंडा का नाम गूंजे। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में दिल से लिखिए जय जोहार, जय आदिवासी।